Hello. Please, somebody tell me. Am I audible and visible? Yes, you are audible. Okay, thank you. So, in the process of learning, again, we are here with Dr. Matharu, who is a storehouse of knowledge and wisdom. And from today, we have decided that we have to study the remedies with their rubrics and their understanding of the patient's version and how that remedy is indicated in that particular case. तो आज सर ने एकोनाइट पढ़ाने का हमें सोचा है। तो जैसे हम क्लासिकल वे में करते आ रहे हैं कि एकोनाइट जो है वो एक, जैसे फर्स्ट सेंटेंस ही कैंट मटीरिया मेडिकल में लिखा हुआ है कि एकोनाइट इज अ शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। और हम लोग भी अभी तक, या माइंड टेक्निक में आने से पहले तक क्लासिकल वे में हम लोग कभी एकोनाइट को क्रॉनिक डिजीजेस में या लॉन्ग लास्टिंग डिजीजेस में हम सोच ही नहीं सकते थे। तो एकोनाइट जो हमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई जाती है, और उसमें मुझे याद है हमारे सर ने बताया था कि एकोनाइट इज द रेमेडी वेयर इट इज अ स्टॉर्म विच इज सून ओवर। जैसे कि इसके सिम्टम्स एकदम से सडनली अपीयर होते हैं एंड दे रिमेन फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन दे डिसअपीयर। तो इसमें सब हमने एक्यूट और सडननेस ही पढ़ी है, एंड देर आर नो क्रॉनिक डिजीजेस फॉलोइंग इट। और हमने जो पढ़ा है वो टर्मोइल इन द ब्रेन एंड एकोनाइट जो इट इज इन ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस also with arsenic and rustox. And if there is inflammation in aconite, then there are no results of inflammation in the form of suppuration या pus discharges. तो हम अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि एकोनाइट एक शॉर्ट टाइम के लिए काम करती है, उसके बाद उसके क्रॉनिक रिजल्ट्स नहीं होते इन्फ्लेमेशन में, ना सुपरेशन होता है ना पस डिस्चार्ज होता है। बट वी नो दैट एकोनाइट हैज लॉट ऑफ फियर्स, मेनली फियर ऑफ डेथ, एंग्जाइटीज, क्लेयरवॉइंट, एंड फिजिकल में हम देखें तो सडन एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राइविंग्स। तो इतना हमने क्लासिकल वे में करते आ रहे हैं इतना। तो आज हम एकोनाइट को एक नए रूप में, according to mind technique, according to Dr. Matharu's wisdom and knowledge, we are going to learn a lot from him. And I welcome Dr. Matharu, and we are really thankful to him. And especially, we all should thank Dr. Rashi for her great efforts. वो बिल्कुल अपने selfless, उनका जो मोटो है कि हम माइंड टेक्निक से सीखें प्रेस्क्राइब करना, पेशेंट्स को देखना, एंड शी पुट्स लॉट ऑफ एफर्ट इन getting ready Dr. Matharu. And in future also, we hope and we will request Dr. Matharu to continue this series of learning. I really appreciate his gesture. So I request Dr. Matharu to please start so that we learn without wasting our time. So shall we start, sir? Sir, are you there? Dr. Matharu, sir? Hello. There is a request कि सब लोग अपना माइक बंद रख लें, और हम लास्ट में we will try to answer the queries also related with Dr. Matharu's book. जो rubrics आपको समझ में नहीं आए हैं या वो rubrics क्यों लिए गए हैं, किस version पे लिए गए हैं, तो at the end of the session we will take queries also. So if Dr. Matharu is there, sir, can we start? Are you there? वीडियो ऑन हो गई है मेरे ख्याल में, है आ गया।
मैं बड़े बारे में अमन फोन बंद करो अपना। तो पापा जी पूरा बाल वाल सीधा करके पास में दाढ़ी वाली सुखा के सरबत वरबत बैठ के घर बैठ जा रहे हैं। छोटा सा रे पापा है पिक्चर पिक्चर सही लग रही है। सर, ऑडियो ऑडियो वीडियो दोनों बेटर है ना? हो जाता है कल की तरफ सर ठीक है बिल्कुल। पानी भर के अभी नहीं आ रही आपकी वीडियो। हाँ सही आ रही है ना? वीडियो सही आ रही है ना आपको? सही आ रही है, ठीक है सर। ओके। It's very clear. It's very clear now. And I request everyone to please mute their phones. एटलीस्ट लगता तो बहुत लग रहा है। तब तक ब्रश वश करके तैयार रहो ना। जी हम स्टार्ट करें फिर। लेट मी स्टार्ट नाउ। Yes, sir. जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत छोटी सी बात करेंगे जिसको होम्योपैथी में माना गया है कि medicine for beginners and medicine for acute and very short acting medicine according to classical homeopathy, not according to mine. तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम कुछ मेडिसिन के बारे में बात की जाए ताकि हम केसेस के साथ साथ मेडिसिन की गरिमा को भी समझें। एकोनाइट, I would like to share my experiences about Aconite. Aconite in the light of mind method. हमने Aconite बहुत बार पढ़ी, क्लासिकल में हम शुरू से पढ़ते आए फर्स्ट ईयर से, लेकिन माइंड मेथड के हिसाब से कैसे हम Aconite को पढ़ें, तो आज हम ऐसा देखेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें ऐसी आपके साथ करूंगा जो Aconite के सिंगुलर रूब्रिक जो मैंने अपनी लाइफ में देखे, जो मैंने अप्लाई किए। सबसे पहले मैं वो रूब्रिक्स आपको बताऊंगा जो सिंगुलर रूब्रिक, नेवर फेलिंग, कभी निराश ना करने वाले रूब्रिक्स हैं, जो उनकी हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने क्या देखा है, कैरिड जाइट्रीफास, कैरिड एंड केरेसिस डिजार्फार, ये रूब्रिक मैंने बहुत बार लगाया। और ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को लगता है कि कोई ऐसा कुछ हो, इमीडिएट राहत मिले, और वो राहत भी जो देने वाला हो वो इतने सॉफ्टनेस से, इतने वार्म से वो उस राहत को मिले, देना चाहिए। इस सिचुएशन को, इस पेशेंट के वर्जन को हम कैरिड डिजायर टू बी फास्ट एंड केरेसिस डिजायर में हमने लिए हैं। तो एक दो और रूब्रिक जो मैंने प्रेगनेंसी में पेशेंट्स में देखा, फियर ऑफ डेथ। ये मैंने एक बार ऐसा देखा, एक लड़की थी, बच्ची प्राइमी ग्रेविडा, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उनको, वो इतना घबरा रही थी, इतना घबरा रही थी। आज भी वो मेरे पास आती है
अभी तो वो काफी बड़ी हो गई है, 2-3 बच्चे हैं उनके। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जब, उसको इतना घबरा रही थी, उसको लग रहा कि शायद मैं तो मर ही जाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी, ये डिलीवरी कैसे होगी। तो उस पेशेंट को मैंने उस टाइम हॉस्पिटल जाने से पहले एकोनाइट 30 की एक 2 डोज दी थी। तो उसको वो प्रेगनेंसी एकदम आसान रूप से हुई, सॉरी डिलीवरी आसान हुई, और कोई उसको दिक्कत नहीं आई सिवाय के नॉर्मल प्रोसीजर की। तो फियर ऑफ डेथ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग वॉकिंग अक्रॉस बिजी स्ट्रीट लाइट, मतलब इतना उनको डर लग रहा था प्रेगनेंसी में कि डिलीवरी कैसे होगी, कितना मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे करूंगी। तो ऐसे कुछ रूब्रिक्स छोटे छोटे जो एकोनाइट के मैंने अप्लाई किए, जैसे एक्टिविटी अल्टरनेटिंग विद डलनेस। कुछ पेशेंट्स में मैंने ऐसे देखा जो एकदम पूरे एक्टिव, बताते हैं कि सर कभी कभी मन इतना एक्टिव हो जाता है, कभी कभी एकदम बिल्कुल ही डल हो जाता है। एक्टिविटी मेंटल अल्टरनेटिंग विद डलनेस मेंटल मॉर्निंग। सुबह सुबह अक्सर प्रेगनेंसी में लड़कियों ने ये शिकायत की है, वैसे भी इन जनरल भी लोग ये बात करते हैं कि सुबह सुबह कभी ऐसा मन इतना एक्टिव होता है, कभी इतना डल हो जाता है कि कुछ नहीं पता चलता। ये सिंगुलर है इसका, एक्टिविटी मेंटल अल्टरनेटिंग विद डलनेस मेंटल इन द मॉर्निंग। कुछ चीजें अल्टरनेटिंग कर रही हैं इसकी, जैसे कंपनी अल्टरनेटिंग विद ओवर्जन टू कंपनी, एकदम ऐसा लगना कि कुछ चहल पहल हो, लोगों से बात करूं, लोगों के पास बैठूं, थोड़ी सी देर में ऐसा लगना कि किसी से बात ही नहीं करूं। कुछ ऐसी चीजें। तो डलनेस स्मोकिंग फ्रॉम, ये रूब्रिक बहुत बार मैंने प्रैक्टिस में नहीं लाया, एक आध बार ही देखा है, वो भी स्मोकर्स ने जब बताया कि जी पहले क्या होता था कि स्मोकिंग करने से एक्टिव हो जाते थे, अब इससे बल्कि उल्टा हो गया कि मैं डल हो जाता हूँ, डलनेस आती है इससे। तो ऐसे कुछ रूब्रिक्स ये जो सिंगुलर हैं, जैसे हम देखते हैं रेस्टलेसनेस उसको नहीं आर्सन पढ़ा, में भी है। मुझे लड़के तो के बारे में इसमें एक सिंगुलर रूब्रिक है जो जिम इम्पेशेंस। पढ़ाने गया था तो कॉल करके बोल रहे थे यहाँ काइंडली नहीं, आप अपना 10 मिनट माइक में ऑफ करिए। अब बोलेंगे कल बात किए तो वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं और नाटक कर रहे, तो बोले मत जाना कर। इम्पेशेंट क्लोजिंग अबाउट, इतना बेचैन, इतनी करवटें बदलना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये इम्पेशेंट क्लोजिंग अबाउट है। आज शायद आपको ड्राई लग रहा होगा क्योंकि एक स्टडी मेडिसिन की हो रही है, इसमें केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रूब्रिक आपको एक और बता रहा हूँ जो फीवर में मैंने कई बार देखा है। इतनी बेहुदा हरकतें करना बुखार में, कभी इतने ऐसे ऐसे मखौल करते रहना, कभी गाने गाना, कभी इधर उधर की बातें करना, ये एकोनाइट इसमें सिंगुलर है। पुलिश फीवर ड्यूरिंग, फीवर में अक्सर मैंने ये 4-5 केस तो मेरी लाइफ में आए हैं कि ऐसा देखा मैंने। फुलिशनेस है जो एकदम बेहुदा हरकतें, बेवकूफ़ी भरी हरकतें बुखार में, जब इतना फीवर तेज हो जाता है, उसको अक्सर लोग बोलते हैं कि जी बुखार इसके दिमाग को चढ़ गया। इतना तेज बुखार में ऐसे बेहुदी हरकतें करना, तो ये एकोनेट है।
तो बहुत ही ज्यादा तीव्र गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा कि लगे कि एकदम कंट्रोल के बाहर, और फिर एकदम ऐसा महसूस करना कि मैंने क्या किया, और एकदम हंसने लगना। रेग alternating with consciousness, laughing, menses at the beginning of, menses शुरुआत होने में ऐसा होना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो मैंने देखी, जैसे कभी कभी बच्चों में हम देखते हैं कि कोई डर, घबराहट, तो उसके बाद में एकदम चुप हो जाते हैं बच्चे। वो है टिमिडिटी फ्राइट आफ्टर। किसी डर के बाद में आपने कभी देखा होगा, अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चा एकदम डर गया, कोई तेज हॉर्न बजा, कोई ऊपर से एरोप्लेन गुजरा, कोई और आवाज, कोई ट्रेन की आवाज सुनी, किसी बड़ी गाड़ी की आवाज सुनी, थंडर स्टॉर्म को सुना, ऐसा देख के एकदम सहम जाते हैं। टिमिडिटी। इन दिस कंडीशन एकोनाइट इज सिंगुलर। एकोनाइट को हमने, ये तो मैंने काफी बार ट्राई किया था। अब हम, ये सिंगुलर रूब्रिक थे कुछ, और अब हम देखेंगे वो रूब्रिक्स जो रोजमर्रा में आते हैं, उनके विद एक्सप्रेशन मैं आपको बताता जाऊंगा कि वो मैंने किन किन एक्सप्रेशन के ऊपर उनको मैंने अप्लाई किया। तो जैसा एक्टिविटी, डिजायर्स एक्टिविटी, एक इतनी सुस्ती में, इतनी डलनेस में मरीज कहता है कि सर कुछ करने को मन कर रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ काम करूं, कुछ कर ही दूं। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा एक्टिवली काम करूं। इन छोटी छोटी बातों में कभी हम एकोनाइट को नहीं सोचते थे। तो मैंने इस एक्सप्रेशन के ऊपर भी एकोनाइट को ट्राई किया। एलिमेंट्स फ्रॉम abused after being sexually in children। एक लड़की मेरे पास आई, उसके नौकर ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, सेक्सुअली अब्यूज। उसके बाद वो इतनी घबराई हुई थी, वो 11-12 साल की, 12-13 साल की भी हो गई। तो उसको पीरियड की गड़बड़, उसको घबराहट, ये सिम्टम उसके में थे, और उसको अस्थमा डेवलप हो गया था। वो बात उसने किसी को बताई नहीं, लेकिन जब बड़ी हुई तो फिर उसने ये बात अपनी मम्मा से शेयर की, और उसने बोला कि आप डॉक्टर से भी शेयर करना। तो फिर वो लड़की ने मेरे पास इस बात को कहा, तो मैंने उस बात को देखा, तो बोली कि ये तब से इतनी सहमी, और तब से ये बीमार रहने लगी, और इस बच्ची ने बताया नहीं। उसको मैंने ailments from abused after being sexually in children, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे एकोनाइट में कि कैसा एकोनाइट के अंदर डर है, एलिमेंट्स ऑफ फ्राइट है, फियर है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ सब कुछ अटैच हो जाएगा। हर एकोनाइट का रूब्रिक, हर एक रूब्रिक से आपको साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा कि जो एक दूसरे से संबंधित ना हो। तो इसको मैंने एकोनाइट से देखा था, पेशेंट को यूज किया था, वो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। एक और पेशेंट हम देखते हैं
ये रूब्रिक बहुत एप्लीकेबल है। जो पहले वाला भी वो बेशक रेयर है लेकिन वेरी वैल्यूएबल, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया। अब ये रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद फ्राइट, किसी ने इतना डरा दिया। ये बच्चा था एक, इस स्कूल में मास्टर जी ने इतना जोर से थप्पड़ लगाया, उसके बाद इसको बहुत ही ज्यादा डर गया ये बच्चा, और बीच में पेशाब निकल गया डर के मारे। और फिर इसको बहुत ही गुस्सा लगने लगा कि मैं उस मास्टर को मार दूंगा, मैं उसको मारूंगा। जब ये ऐसी बातें अपने घर में वो बच्चा कर रहा था, तो फिर पेरेंट्स ने मुझे दिखाया उसको, तो मैंने इस रूब्रिक को यूज किया, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद फ्राइट। डरने के बाद में, पहले वो बच्चा मारने के बाद एकदम घबराया, डर गया, फिर उसके मन में वो टीचर्स के प्रति गुस्सा आया। और इसकी अगली सिचुएशन जो मैंने हिसाब लगाया, मैंने सोचा कि एक ऐसे भी कुछ पेशेंट होते हैं, आते भी हैं, कि टीचर ने जोर से मारा, किसी और ने भी मारा, उसका अगला एक्सप्रेशन बच्चे ने एंगर में दे दिया, लेकिन एक और एक्सप्रेशन भी है, बहुत गुस्सा। ये तो पहले वाला तो ये कह रहा था कि मैं उसको मारूंगा, मैं उसको ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन इसका बराबर का एक्सप्रेशन जो दूसरे पेशेंट में, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद साइलेंट ग्रीफ, और वो बच्चा बिल्कुल चुप हो जाता है, इतना सहम गया, इतना डर के बाद अंदर गुस्सा भी भरा हुआ है, लेकिन कहता भी कुछ नहीं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद साइलेंट ग्रीफ। कमाल की बात है, इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर जाते हैं अक्सर, और एकोनाइट इसमें रामबाण सिद्ध हुई। मैंने बहुत बार एकोनाइट को यूज किया, पहले भी मैंने एक बार किसी ग्रुप में शायद एकोनाइट में के बारे में थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज मैं जितना मेरे से हो पाएगा उतना करूंगा, जो रह गया नेक्स्ट टाइम फिर हम बात करेंगे। ये रूब्रिक था एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विद स्लाइट ग्रीफ। तो एक मैंने देखा कि ये भी एक बच्चे का केस है, जब स्कूल में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में उसके मार्क्स एकदम नीचे हुए, उसका रैंक नीचे चला गया। तो उसके बाद पेशेंट बीमार रहने लगा। और भी रूब्रिक इसके साथ में थे, लेकिन मैंने इसमें एकोनाइट यूज की। एकोनाइट में क्या था, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज। बेशक इसमें और बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसमें एकोनाइट का नंबर आया। और अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी परिवार में मौत हो गई, सडन मौत हुई, और सडन ही सिम्टम्स पैदा होने शुरू हुए, तो उसमें हम अक्सर हम इग्निशिया, नेट्रम्यूर और मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। और मैंने कई बार एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में एकोनाइट को यूज किया, जब उसमें बाकी सिम्टम उसके मैच करते थे। और एकोनाइट को हम इग्नोर नहीं करेंगे। डेथ ऑफ लव्ड वंस, एकोनाइट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन मैंने एक दो बार अप्लाई किया तो इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला। और खास करके बच्चों में भी, एक बच्चा जिसके मदर एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, तो वो बच्चा उसके बाद बीमार रहना शुरू हुआ। तो मैंने उसको इग्निशिया भी ट्राई की थी, और भी शायद एक दो मेडिसिन दी थी, लेकिन
बाकी सिम्टम को जब मैंने कंप्लीट देखा तो उसमें एकोनाइट भी थी, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस इन चिल्ड्रन। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो रोजमर्रा में हम प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो मेरा ये प्रयास था कि मैं आपके साथ एकोनाइट शेयर करूं, और अगर इसमें कुछ स्टूडेंट भी होंगे तो उनको एकोनाइट जे एक अलग ही एंगल से मिलेगी कि एकोनाइट ऐसा भी कर सकती है। तो जैसे ये सब चीजें किसको दर्शाती हैं? एक अलग स्टेट को दर्शाती है। ये सडननेस है। हमने पढ़ा है कि जितनी भी सडन प्रॉब्लम आती है उसमें एकोनाइट काम करती है, लेकिन जो सडन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट्स, जिसमें हम बहुत रूटीन की रेमेडीज यूज करते हैं, अक्सर एकोनाइट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो मैंने इसको भी कई बार देखा है एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट में। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे पहले हमने बच्चे को देखा था कैसे बच्चा डर के एकदम गुस्से में आके टीचर को गालियां निकाल रहा, और एक बच्चा बिल्कुल साइलेंट हो गया, गुस्से को अंदर ही दबाए बैठा है। और अब अगला पेशेंट जब देखते हैं हम, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, किसी भी डर के बाद में कोई भी सिम्टम डेवलप होना, देन वी विल नॉट इग्नोर एकोनाइट। बहुत देर की बात है, एक लुधियाना से मेरे पास बच्चा आया था, बच्चे को लेकर आए थे। बोले जी 3 साल से बच्चा बीमार है, उसको बहुत तकलीफ थी, उसको फीवर ही टूट नहीं रहा था और बच्चा सो नहीं रहा था, उसका वेट कम हो गया, बहुत कुछ हो गया। मैंने जब हिस्ट्री में उनसे पूछा कि बात क्या है, कैसे ये बीमार हुआ, कैसा हुआ, तो उन्होंने बताया जी एक बार हम रोड पे जा रहे थे स्कूटर पे, तो एकदम सामने एक्सीडेंट हुआ और उसके बीच में हमारा स्कूटर भी लगा, ये बच्चा भी नीचे गिर गया और हम लोग भी नीचे गिर गए। उसके बाद ये बच्चा बीमार रहने लगा। तो मैंने, ये काफी साल की बात है, उस वक्त मैं भी माइंड के ऊपर ही काम कर रहा था। वो तो मैं 90 से कर रहा हूँ, 90 से भी थोड़ा पहले। तो उसमें मैंने देखा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट फ्रॉम साइट ऑफ है। ये बहुत ही कमाल का रूब्रिक मुझे मिला, और मैंने उसको, अक्सर मैं एकोनेट के बारे में कम और ओपियम वगैरह के बारे में हम ज्यादा सोचते थे। इसमें 3 मेडिसिन आई, एकोनेट, क्लकेरिया और ओपियम, और मैंने उस पेशेंट को बाकी सिम्टम के आधार पर एकोनेट दिया। एकोनाइट ने कमाल कर दिया, उस बच्चे का वेट बढ़ना शुरू हुआ, सब कुछ उसका बैक में आ गया, ओनली सिंगल डोज से। और 3-4 महीने में बच्चे की हेल्थ पूरी तरह से रिस्टोर हो गई। तो ऐसे ही छोटे छोटे रूब्रिक्स, जैसे बच्चों में पीरियड स्टार्ट होने से पहले काफी सिम्टम्स पैदा होते हैं, और इनमें अक्सर एकोनाइट काम आती है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मेंसेस ड्यूरिंग, कई बार फर्स्ट मेंसेस में थोड़ा पेन होता है, और ब्लीडिंग जब शरीर से होती है, एक नया अनुभव बच्ची का होता है, और उससे बच्चा बिल्कुल घबरा जाता है, ये क्या हो गया। तो उसमें भी एकोनाइट को मैंने काफी बार यूज किया है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मेंसेस ड्यूरिंग, मेंसेस से
और वो भी फ्राइड फियर एवरीथिंग उसमें आगे आ जाएगा। लेकिन इस रूब्रिक में हम ऐसा पढ़ेंगे इसको, जैसे पहले भी हमने देखा एक्सीडेंट का सीन, वो जो साइट था उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आई, ऐसा ही एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरी, एक्सीडेंट, मेंटल सिम्टम फ्रॉम, इसको ऐसा पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्स फ्रॉम इंजरीज, मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम इंजरीज, एक्सीडेंट्स। जब एक्सीडेंट हुआ या देखा या खुद एक्सीडेंट में आए तो उसके बाद में जितनी भी प्रॉब्लम आई उसमें एकोनाइट को यूज किया गया विद बेस्ट रिजल्ट्स। डोंट इग्नोर एकोनाइट, इट्स a very good medicine, can clear, can cure most acute emergencies and most fatal diseases। वो हमने पहले भी आपके साथ काफी केस शेयर किए हैं ऐसे। तो एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय एक्सेसिव, ज्यादा खुशी के बाद में, जैसा कोई लॉटरी निकलाई या ऐसा कुछ भी हुआ, उसके बाद में इतना बीपी बढ़ गया और इतना गेन के बाद में, जहाँ किसी भी चीज की खुशी के बाद में कोई भी एलिमेंट्स आती है, देन एकोनाइट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जितनी भी सडननेस है, फ्रॉम लव अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, किसी के साथ प्रेम है उसके बाद में वो प्रेम में विघ्न आया, जब वो प्रेम टूटा तो एकदम सिम्टम जो डेवलप हुए एक्यूटिस में, तो उसमें एकोनाइट को भी, क्यों, एकोनाइट के अंदर केयर एंड कैरेसिस डिजायर भी है, सूट डिजायर टू भी। वो प्रेम जब टूटा, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, आगे मैंने एक रूब्रिक और लगाया था, कैरी डिजायर टू बी केयरलेस एंड डिजायर फॉर, जो उसे प्रेम मिलता था वो प्रेम छूट गया, तो उसके बाद में कुछ सिम्टम आए, और भी सिम्टम आए, तो उनको एकोनाइट ने ठीक किया। और क्या लगा उससे, जो इतना प्रेम करने वाला एकदम उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मन को शौक लगा, भारी शौक लगा, वो भी उसी के बीच में, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। तो फिर क्या लगा, बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई इसने दूसरे लोग के सामने कि वो इसको छोड़ के चलेगी। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ये जरूरी नहीं है कि इसी केस में ऐसा आएगा, किसी भी केस में मॉर्टिफिकेशन फील कर रहा है आदमी, गिरावट फील कर रहा है, तो देन एकोनाइट, ये पूरी स्टोरी बन जाएगी, इसकी पूरा घटना इसी में ग्रिप में आ जाएगी। और क्या हुआ उससे, दिल को ठेस लग जाएगी। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, ये रेपिटेड लैंग्वेज है, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग ऑफेंडेड। क्या बात है, ऐसी घटना घट रही है जिसकी एक लाइन बन चुकी, और क्यों हुआ, बुरा लगा, दिल को टच कर गई, उसका जो बेरुखी थी, उसका जो बिहेवियर था वो टच हो गया। एलिमेंट्स फ्रॉम रूटनेस ऑफ अदर्स, क्या बात है। तो उससे क्या हुआ, खुशी चली गई, एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस, एकोनाइट। इतनी बातें एक ही घटना के साथ जुड़ गई। फर्क क्या किया, उस गम को भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी, इतनी ज्यादा पी के पागलों की तरह शराब पी। वो लड़के को जब मेरे पास लाया गया था तो इतना पागलों जैसे सुबह उठते ही शराब पीने शुरू कर दी, एक एक दो दो बोतल
सुबह सुबह ही पी जाता था वो। तो उसमें भी मैंने इसको यूज किया। एल्कोहलिज्म एक्यूट, अभी अभी जब से वो लड़की के साथ डिस्प्यूट हुआ, एकदम शराब पीनी शुरू की। एल्कोहलिज्म अक्यूट, अक्यूट एल्कोहलिज्म के लिए। तो उसमें भी कमाल का रिजल्ट मैंने अपने सामने देखा। और अगला सिम्टम, अब जैसा उसके साथ पहले चल रहा था, मन के भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, उसका दुलार, उसको साथ जो अपना बड़ों का, बच्चों का प्रेम, एमोरसनेस, एमोरस, फिट्स ऑफ एमोरसनेस। अक्सर अब वही ख्याल इतना आता है कि मैं तो उसको ऐसा एम्ब्रेस कर लूं, उसको हक कर लूं। इतना प्रेम आता है मन में, जो पहले उसके साथ जीवन बीता था वही ख्याल एकदम ऐसे आते हैं जैसे तूफान नहीं आते हैं, तूफान जैसा वो ख्याल आ जाते हैं मन में। एमोरस, फिट्स ऑफ एमोरसनेस। फिट्स क्या होता है? जैसे एक सडन दौरा पड़ता है ना उसको, वो एमोरसनेस का, उसको वो ख्यालों का, उसको वो एकदम दौर आ जाता है। तो ये सभी रूब्रिक उसके साथ मैंने स्टडी किया। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एकोनाइट को जरूर देखा जाए, ताकि उसमें से कुछ छूट ना जाए। तो उसके बाद कैसे लगा? ऐसा लग रहा है ना कुछ कर दूं उसको, मैं आपे से बाहर हो जाता हूं। एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, और एंगर राइट आफ्टर, किसी भी डर के बाद में वही गुस्सा जो पहले मैंने बात की थी, टीचर ने मारा, इतना मार दिया, थप्पड़ मारा जोर से, डर गया, बाथरूम निकल गया, लेकिन उसी कंडीशन को देख के गुस्सा मन में भर गया। उसमें भी मैंने एकोनाइट को देखा था। एंगर आफ्टर फ्राइट, ये जरूरी नहीं है कि वो टीचर के मारने से ही हुआ, किसी भी चीज में ऐसा होता है। जैसे हमने एक और भी मैंने एग्जांपल देखी है, वो मैं बताता हूं आपको। एक बच्चे को किसी ने एकदम, जब उसका मुंह दूसरी तरफ था, पीछे से जाके एकदम डरा दिया, हऊ 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 कर दिया। तो वो एकदम पहले तो डर गया, एकदम घबरा गया, फिर गुस्सा आया कि साले के थप्पड़ लगा दूं, इसने मुझे डरा दिया। उस अवस्था भी मैंने उसको यूज किया। हाँ देख ले देख ले, फोटो खींच ले, एंगर फोटो beside oneself being, kindly off your microphones। तो फोटो खींच ले। ऐसे कुछ रूब्रिक्स, एंगर फ्राइट आफ्टर, ये मैंने यूज किया उसको। ये बाउंड्री वॉल रिपोर्ट किए थे। पता नहीं किसकी है, फोटो किस तो नहीं लग रही। डॉक्टर राशि, आप प्लीज हैंडल करो इसको अच्छे से ना। सम पीपल हैज ओपन देयर माइक्स। तो अगली सिचुएशन अक्सर लड़कियों में देखी जाती थी पीरियड के दौरान। बिगिनिंग में जब ये आते थे, बहुत गुस्सा आता है, ये गंदा लगता है, कपड़ा बुरा लगता है, हैंडल कैसे करना है। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो बच्चे का, उसमें एंगर मेंसेस ड्यूरिंग बिगनिंग ऑफ, ये सिंगल सिंगल रूब्रिक भी कभी बहुत ही काम आने वाले। एंगर सडन alternating with cheerfulness,
जैसे उस बच्चे में मैंने देखा था, जिस बच्चे को पीछे से धक्का लगाया था, फिर उसको एकदम गुस्सा आया था, उसमें एंगर सडन ऑल्टरनेटिंग विद चीयरफुलनेस। जब पता चला कि ये मेरा दोस्त है, उसने धक्का मारा, फिर कुछ आया, साले तूने मेरे को ऐसे मार दिया, फिर वो सारा गुस्सा चेंज हो गया। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, एंगर ट्रिफल्स एट, अरे धक्का ही तो लगाया फ्रेंड ने, छोटी सी बात पे। ये एक एग्जांपल है, मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी, बड़े एक्सप्रेशन इसके हो सकते हैं, लेकिन हाँ बड़े सिचुएशन इसकी हो सकती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन यही रहेगा। इस एक्सप्रेशन को कहीं भी यूज किया जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में यूज किया जाता है। और जैसे हम देखते हैं अक्सर पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि जी चेस्ट में पेन होता है, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ लग रही है, तो कहीं ये कोई दिल की दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। एंग्विश कार्डियक, जब जहां चेस्ट पेन के साथ में जुड़ा हुआ इतनी घबराहट, इतना पेन, इतना दुख महसूस हो रहा है, तो उसमें भी हम सडननेस में एकोनाइट, एंग्विश कार्डियक, हृदय के साथ जुड़ा हुआ दुख। तो नेक्स्ट, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, निक्के निक्के बच्चे, इन्फेंट्स में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे की घबराहट, बच्चा डरता है या बच्चे को कोई दुख लग रहा है, बच्चा एकदम टेंशन में रो रहा है, और ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चा किसी तकलीफ में है, कुछ समझ नहीं आती कि क्या है। एंग्विश चिल्ड्रन इन, हम सीधा ही रूब्रिक लगा के एकोनाइट को यूज कर सकते हैं विद अदर सिम्टम्स। और जैसे पहले मैंने उस लड़की के बारे में बताया था, जिसको फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, और डिलीवरी में इतनी दुख, इतना तकलीफ का फील होना, एंग्विश ड्यूरिंग डिलीवरी। और ये एकोनाइट हमारा इतना बड़ा हमारा वेपन है, मल्टीपल यूज ऑफ इस दवाई का बहुत ही जगह पे हम यूज कर सकते हैं। इतनी बेचैनी किसी भी दुख में, मे बी इन द डिलीवरी, मे बी इन अदर सिचुएशन, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे हम इसमें और भी कुछ दवाइयों को देखते हैं, आर्सेनिक है, आर्सेनिक आइड है, रस्टॉक्स है, और भी एक दो मेडिसिन है, तो इसमें एकोनेट को कभी नहीं भूलेंगे। विद रेस्टलेसनेस, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद रेस्टलेस, इतनी बेचैनी, वो किसी भी बीमारी में हो, लेकिन ये एक्सप्रेशन ये नहीं कभी जाना चाहिए। और मैंने बुखार में तो एक बार पहले भी ये सिम्टम मैंने शेयर किया था किसी वेबिनार में, कि फीवर में अक्सर मैं अक्यूट इमरजेंसीज में जैसे देखता हूं, एंग्विश फीवर ड्यूरिंग, एंग्विश क्या है, अत्यंत दुख, मर गया हूं बस, इस तो बहुत तकलीफ में हूं डॉक्टर साहब, बुखार को अभी हटा दो, कैरिड जाए टू फास्ट। एंग्विश फीवर ड्यूरिंग सिंगल मेडिसिन, कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि इसने काम ना किया हो। ऐसी छोटी छोटी बातें ये जरूर याद रखने वाली हैं, प्लीज इनको आजमा के जरूर देखना, कभी निराश नहीं करेंगे। एक बार मैंने और भी देखा, तो मैंने नोट किया है इसमें, बेशक सब कुछ बुक्स में दिया हुआ है, ये मेरा अपना पैदा किया हुआ नहीं है, ये प्रूविंग है, हमारे पूर्वजों में ने इसको बुक्स में लिखा है, रेपडिस में दिया है, लिया तो मैंने वहीं से है, लेकिन मैंने पेशेंट में कैसे देखा, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और वही बात इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को रूब्रिक में कैसे यूज करेंगे। तो सियाटिका नर्व में मैंने कई बार ऐसा देखा, अक्यूट इमरजेंसी में,
कभी इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि इतना टांग में इतना पेन हो रहा है कि सहन नहीं हो सका। इतनी बेचैनी में पेशेंट आता है। इसमें दो ही मेडिसिन को मैंने देखा है, आर्सेनिक और एकोनाइट। और एकोनाइट ने कभी निराश नहीं किया, आर्सेनिक भी नहीं किया, लेकिन ज्यादा यूज मैंने एकोनाइट का किया। शियाटिका में एंग्विश, पेन फ्रॉम इन शियाटिक नर्व, एकोनाइट आर्सेनिक के साथ में। और एक और रूब्रिक मैं आपको बड़ा अच्छा रूब्रिक बता रहा हूँ। एक बार मेरे को किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा पेशेंट देखने के लिए। वो पेशेंट अक्सर मेरे पास आता था, बहुत ही जानने वाले थे। उनको पेट में पानी भर गया, उनको कोई हार्ट की दिक्कत भी थी, किडनी की दिक्कत भी थी, और इतना ज़्यादा पेट फूल गया, पानी भर गया। उन्होंने बोला कि जी मैं तो होम्योपैथी की दवाई लूंगी, बस डॉक्टर साहब को बुला लो जरा, डॉक्टर साहब को बुला लो जरा, बस उनसे बात करा दो, बरा वो आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने उस पेशेंट को एकोनाइट दिया था। और क्या था, कैरिड एंड कैरेसिड डिजायर टू बी, डॉक्टर साहब आ जाए, बस वो बात कर लेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, उन्हीं से मेरे को मेडिसिन लेके दो। यही सिम्टम उसका एक्सप्रेशन था। और मैंने देखा प्रॉपर रूब्रिक उसका, एंग्विश ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस। इस इतना दुख, जो पेरिटोनियम की सोजिश थी, जब मैंने डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब इसको पेरिटोनाइटिस हो गया है, एक्यूट है, ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसमें एकोनाइट को मैंने जब यूज किया, एकोनाइट के बाद में उस पेशेंट को इतना पेशाब आया, उसका पेट हल्का होना शुरू हुआ, वो पेशेंट उस इमरजेंसी से बाहर आया। और रूब्रिक तो मैंने पहले से ली। जब उसने ये बोला कि डॉक्टर साहब को जरा बुला लो, बस उनसे बात हो जाए, वो मेरे को इतना प्यार से देखते हैं ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, उन्हीं की मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगी। हम ये जरूरी नहीं है कि प्यार का लफ्ज ही कोई यूज करे, हम उसके भाव को समझना है। भाषा नहीं, भाषा नहीं, भाव। बस वो आ जाए, वो मेरे को देख ले, मैं ठीक हो जाऊं। ये क्या है, कैरी डिजायर टू बी, कैरी एंड कैरे से डिजायर टू बी, and carries that to be fast. Anguish during peritonitis. Anguish with restlessness. इतनी बेचैनी, इतना दुख। एंगुश क्या है, अत्यंत पीड़ा, असहनीय, अत्यंत पीड़ा, बहुत घने दुख में जब पेशेंट होता है, उसको एंगुश बोला जाता है। तो एंगुश टॉसिंग अबाउट विथ, ये सब रूब्रिक बेशक एक ही पेशेंट में सब आ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही पेशेंट में हमने देखना है। हम इनके साथ रूबरू हो जाएं, इनकी जान पहचान कर लें, फिर कभी भी ये हमारे प्रिय दोस्त किसी भी दुख में हमारे काम आएंगे। ये रूब्रिक्स जो हमारे प्रिय दोस्त हैं, प्रियजन हैं, ये हमें हर दुख की घड़ी में काम आएंगे। अगला रूब्रिक, जैसे ये कभी पहले मैंने भी देखा, मेरे खुद में भी मैंने एक बार देखा, जब बहुत ही साल पहले, जब एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था, तो मेरे को बोला कि भाई आज हम दिल्ली में आपका सेमिनार। अरे मैंने सोचा कि सेमिनार, वो मैं तो कभी सामने कभी गया ही नहीं किसी के, वो कैसे करूं। चलो दोस्तों के साथ थे, उन्होंने बुलाया, तो मुझे पहले ही घबराहट होनी शुरू हो गई कि मैं कैसे, मैं तो कभी किसी के सामने बोला ही नहीं, कभी मैंने बात ही नहीं की। तो उस वक्त मुझे देखा कि आपको हो क्या रहा है। तो मेरे पास मोबाइल था, मैंने उसमें देखा एंटीसिपेशन स्टेज फ्राइट विद, सामने जाने से पहले घबराहट, स्टेज के ऊपर जाने से घबराहट। और ये अक्सर भी आपको ऐसे सिम्टम, ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी कि स्टेज के जाने से घबराहट का होना।
ऐसे छोटी छोटी बातें जो मैंने अक्सर ये जो बातें हैं एक्यूनेट में और बहुत कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पूरी एक्यूनेट आपके साथ शेयर कर दी, अभी और भी करेंगे, कभी मौका मिला तो जरूर करेंगे। आज जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे। बच्चों में जैसे पहले भी मैंने देखा कि बच्चों में जब घबराहट है, बच्चों में हम बेचैनी देख रहे हैं, कभी एक्यूनेट को मत बोलना। एंग्जाइटी इन इन्फेंट्स, जो बच्चा बता भी नहीं सकता लेकिन वो तकलीफ में है, बेचैन है, इधर उधर कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। एंग्जाइटी इन इन्फेंट्स, इसमें दो ही मेडिसिन है, कैमोमिला और एक्यूनाइट। एक्यूनाइट का पेशेंट कैमोमिला से बहुत ज्यादा डिफरेंस में है, उसको केयर एंड कैरेसिस्ट चाहिए। ये चिढ़ा हुआ है पेशेंट, इसको लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो इसके लिए वो ठीक नहीं है, वो किसी ही भी बात से सेटिस्फाइड नहीं है, वो एक्यूनाइट है। ये सॉरी, वो कैमोमिला है, ये एक्यूनाइट है। एंग्जाइटी इन चिल्ड्रन इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में। और अक्सर हम देखते हैं, ये रूब्रिक मैंने पहले भी कभी शेयर किया हुआ है किसी पेशेंट में, किसी केस में। एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक एमुलेट्स, ये कोल्ड ड्रिंक वास्तव में कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है। कोई ऐसी बात जिसको सुनने से आपको शांति आ जाए, क्या बात है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। जब डॉक्टर ने बोला आप चिंता मत करो, हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो वो एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट्स है। और मैंने अक्सर और भी जगह, कई जगह देखा है, वो रूब्रिक अभी मैंने नोट किया हुआ है, वो आएगा। एंग्जाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमुलेट, इसको मैं ऐसे दिया। और अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि जी इतनी घबराहट हो जाती है, मेरा तो कभी बीपी बढ़ जाता है, उसने चेक नहीं किया होता, वैसे ही बोल देते हैं। मेरे को लग रहा है कि बीपी बढ़ गया होगा, यहाँ से भाग जाऊं, ओपन एयर में चले जाऊं, बस पानी पी लूं थोड़ा, तो आराम आ जाता है। एंग्जाइटी ओपन एयर एमुलेट्स इन एंग्जाइटी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एमुलेट्स। कितना प्यारा रूब्रिक है, कभी बहुत बार हम छोड़ देते हैं इस बात को कि जी एंग्जाइटी कोल्ड वाटर एमुलेट्स, ठंडा पानी पीने से। ये पानी, स्पेशल पानी लिखा है, ड्रिंक्स नहीं लिखा है इसमें। ड्रिंक्स में कुछ भी आ सकता है, पानी तो पानी ही है। एंग्जाइटी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एमुलेट, इसमें और भी बात मेडिसिन है। मैंने दो ही मेडिसिन को यूज किया है, एक्यूनाइट और सल्फर को। तो ये कभी ना भूलने की वाली बात है। कभी घबराहट में, एक लड़की मेरे पास आई थी, वो छिपकली से बहुत डरती थी, लिजार्ड्स। तो एक बार छिपकली उसके ऊपर गिर गई, सिर के ऊपर गिर गई छत से। वो इतना, वो डर गई, उसका चेहरा लाल हो गया, सेक, चेहरे से हीट निकलने लगी। जब उसके साथ में जो आई उनकी गार्डियन, बोला कि इसका चेहरा तप रहा है, इसका इतना फेस, चेहरा लाल हो गया है, चेहरा घबराहट से हो गया है जब से छिपकली गिरी। तो मैंने उसको भी एक्यूनाइट दिया था। एंग्जाइटी फेस विद रेड फेस, ऐसी छोटी छोटी बातें तो अक्सर काम आती हैं। क्या था, डर गई, एंग्जाइटी आफ्टर फ्राइट। सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, एक्सप्रेशन वही रहेंगे। और मेरे ख्याल है अभी हमारे पास टाइम कम हो गया है, मैं इसको आगे नहीं करेंगे, लेकिन ये संपूर्ण एक्यूनाइट नहीं है। आगे कभी भी मौका मिलेगा तो हम एक्यूनेट के ऊपर काम करेंगे।
इसके जितने और भी बाकी रूब्रिक, बहुत अच्छे रूब्रिक पड़े हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और वो खास करके वो रूब्रिक जिनको मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है। पूरी एक्यूनाइट को मैं नहीं जानता और मैं पूरी एक्यूनाइट आपको बता भी नहीं सकता। इसको मैंने यूज नहीं किया वो नहीं मैं शेयर करूंगा, जिसको मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। और इसके बाद में जो डॉक्टर बत्रा साहब ने बोला था कि कुछ भी बुक के बारे में आप लोग बात करना चाहते हो, कोई भी रूब्रिक्स, देन वेलकम प्लीज। थैंक्स अ लॉट सर। आज इतने जी थैंक्स। नॉलेज और विजडम के मोती हमें मिले हैं, एंड आई होप कि हम सब इन सब रूब्रिक्स को, इन सब वर्जन्स को अपने अपने क्लिनिक में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही रिजल्ट्स पाएंगे जैसे आप पाते हैं। तो मैं अब जी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसको बुक से रिलेटेड या एकोनाइट का जो सर ने अभी बताया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, और अपना वीडियो ऑन करके पूछें। डेफिनेटली डेफिनेटली, जो मुझे पता होगा मैं जरूर बता दूंगा। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ सर, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते हाँ सर, नमस्ते सर, सर। सर पेशेंट क्लिनिक में इंटॉलरेंस और एंजाइटी को कैसे हम सब क्लिनिक में समझेंगे? कैसे डॉक्टर साहब, थोड़ा फिर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आई। सब पेशेंट जब अपने क्लिनिक में आता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो सर एंजाइटी को हम कैसे देखेंगे? सॉरी, एंग्विश को कैसे देखेंगे एंग्विश और और मैं समझ इंटॉलरेंस गया, को? सब इंटॉलरेंस को, एंग्विश, इंटॉलरेंस में एंग्जाइटी, समझेंगे अलग अलग। ऐसे ही है ना, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी सर। एंग्विश, इंटॉलरेंस, एंग्जाइटी, यही है ना? जी जी, ये तीनों को कैसे ओके। समझेंगे? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ बात आपसे। मैं कैसे देखता हूँ, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एंग्विश है और जो इंटॉलरेंस है और जो एंग्जाइटी है, देखने में एक जैसा लगता है। पेशेंट को जब हम देखते हैं वो देखने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। वो पेशेंट का भाव बताएगा हमें। जैसा एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी में बॉडी की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, और एंग्विश में बॉडी के साथ जो मन का दुख ज्यादा महसूस लगेगा आपको। एंग्विश अत्यंत दुख की घटना है, एंग्जाइटी मन की चिंता, मन की घबराहट है, वो मन से ज्यादा रिलेटेड है। एंग्विश बॉडी से ज्यादा रिलेटेड रहेगा, बॉडी प्लस माइंड आगे आगे होता जाएगा। लेकिन जो इंटॉलरेंस है उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें फिजिकल बॉडी पार्टिसिपेट करेगी। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल बनाता हूँ, नहीं झेल पा रहा हूँ, अब नहीं, बस की बात नहीं है। उसके साथ बॉडी के पार्ट्स को इन्वॉल्व होना होगा। जो इंटॉलरेंस आप जिसको बोल रहे हैं, वो उसकी भाव ही बताएगा, अब बस और नहीं, झेल नहीं पा रहा हूँ, एंग्विश, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, क्या बताऊं। दिल, दिमाग, बॉडी, उसमें माइंड और बॉडी साथ में, लेकिन एक्टिविटी नहीं, बॉडी के पार्ट्स एक्टिव नहीं होंगे। जैसे एक्सप्रेशन के साथ में आपको एक्शन नहीं आएगा, उसमें इंटॉलरेंस में एक्शन ज्यादा आएगा। और जो एंग्जाइटी है उसमें ये चीजें मिसिंग होगी। मैं ऐसा देखता हूं। जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ सही है जो मैं आपको बताया, लेकिन मैं ऐसा देखता हूं, ऐसा मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूं। और बाकी सिम्टम भी उसके साथ रिलेट हो जाते हैं तो मेडिसिन निकल जाती है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा समझ में आया।
थैंक यू। मैंने अपनी कोशिश की, पता नहीं आपको कैसा भी लगा हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप अपनी नॉलेज को और अप्लाई करके इसको और अच्छा बना लेना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जी लगा सर। ये जो भाव जी आपने बताया सर, ये अब आसानी होगी मुझे केस में जो है। जी। हाँ, थैंक यू थोड़ा सर। बहुत चलो जो भी है आप देख लेना। हम सब जी सर। प्रैक्टिशनर हैं, मैं भी आप ही जैसा काम करता हूँ, आप भी करते हैं। जो कुछ चीजें आप ऐड करोगे, कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, हम रल मिल के इकट्ठे होके इस जो मुहिम जो हमने चलाई है सीखने और सिखाने की, वो आगे चलती रहेगी। ये अकेला मेरा थैंक काम यू नहीं सर। है, हाँ, मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है। हाँ जी, आगे और कोई? हाँ जी, और कुछ? नो क्वेश्चन एट ऑल, शुड आई लीव? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बोलिए। थैंक यू सर। जी थैंक्स, आपका भी थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। सर जैसे आपने एकोनाइट बताई, शायद ही मैं कभी ऐसा यूज कर पाऊंगी, कर पाती, अब अरे कर नहीं नहीं, पाऊंगी। ये करने करने के लिए ही बताया है, करना ही है हमने, हम करेंगे, हम सब रल मिल के करेंगे, ऐसी बात ही नहीं है, जरूर करने के लिए है। और ऐसा करने के लिए है कि कमाल हो जाएगी। ये चीजें मैंने जब देखी अपने काम के, मतलब जब मैं इतने सालों से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, तो बातें मैंने कोलैबोरेट करके आपको बताई। इसको आप यूज करके देखना, नेवर फेलिंग है, कभी फेल नहीं होगा। थैंक यू सर। सर आप ऐसे ही मेडिसिन पढ़ाया करें, जैसे आज आपने एकोनाइट को पढ़ाई ना। कोई बात नहीं है, हम एकोनाइट को पूरी करेंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है इस करने में। एकोनाइट के बारे में फिर जो मैंने पहले बोला करता था कि बेल सल्फर के, जिसको ये आ गई उसकी 70% प्रैक्टिस से जो सुनिश्चित हो जाएगी, तो एकोनाइट जब पूरी हो जाएगी तो फिर हम बेल नक्स और सल्फर के बारे में बात करेंगे। बेशक जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन बड़े आराम से बात करेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनना, रिकॉर्डिंग को सुन लेना बाद में, अभी लिखने लुखने में मत लगाना टाइम, सिंपली सुनना है और बाद में रिकॉर्डिंग सुन के उसको यूज कर लेना। जी थैंक्स थैंक यू ऑल। सर, थैंक यू वेरी मच जी सर। सर जी इंग्लिश में तो दोनों ही रहेगा ना, फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस होता है ना इंग्लिश में। हाँ, जी सर, अंकुश थैंक यू। में, एंगुश में दोनों ही रहेंगे। और जो इंटॉलरेंस आ जाएगा उसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी, जो एंग्जाइटी थी उसमें माइंड इन्वॉल्व होगा। जी आप इतना सा आप देखो, बाकी थोड़ा आप अपनी कोशिश करना कि और क्या हो सकता है, वो मुझे भी बताना। हम्म? थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। शुड आई लीव नाउ? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट जी अपना थैंक यू टाइम सो मच। थैंक्स अपना टाइम एवरीबॉडी। देने के लिए, और फ्यूचर में भी वी होप टू कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम यू। और नहीं सर कोई की बात बुक नहीं, से हम रिलेटेड किसी कोशिश को करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल लीव। सर प्रणाम सर जी। जी प्रणाम। सर ये जैसे कि एक बच्ची वो जो गिर गई थी, वो उसका एक रूब्रिक एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ, वो एलिमेंट्स आफ्टर फ्लाइट ऑफ साइट ऑफ एन एक्सीडेंट, वो अच्छा उसका जो नज़ारा था ना एक्सीडेंट का, वो साइट था, जी जी। जो उसने देखा उसको, वो आप खुद भी गिर गई लेकिन देखा, जो दोनों स्कूटर आपस में दोनों स्कूटर टकराए ना, वो जी अपने माँ बाप के साथ सफर कर रही थी, आगे खड़ी हुई थी स्कूटर के आगे बीच जी में, वो जब गिर गई जी। तो उसके बाद में उसकी जो डेवलपमेंट सिम्टम्स की हुई थी, इसलिए। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक जी यू मधारू जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू सर, सर थैंक्स वेरी मच, आप हैं जहाँ पे मेरा सम्मान है इसमें। सो सर आई रिक्वेस्ट कि आप महीने में 2 बार तो कम से कम क्लास ले ही लीजिए, 15 दिन, एवरी 15 days। दैट वुड जब बी आप हुक्म रियली अ करोगे तब। ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ठीक है, ओके
हाँ जी, so thanks a lot again with the hope जब that आप this हुक्म will. करोगे तब आ जाऊंगा। Thank you sir, thank you from Okay. all the participants जी। और participants का भी बहुत बहुत thanks कि उन्होंने अपना अपना जी सुन के और they would apply. Thank you और sir, सबको thank you. मैं सबको थैंक्स करना चाहता हूँ कि स्पेशली डॉक्टर राशि जी का जो इतना प्रयास करके हम सब लोगों को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म देती हैं और इतना मैनेज करती हैं, अपना काम छोड़ के सब कुछ, कितना सब्सक्रिप्शन करना, पूरा जूम को लेना, पूरी मैनेजमेंट करनी। थैंक्स ए लॉट डॉक्टर राशि, थैंक्स आपका कि आप इतना Thanks, अच्छा प्रयास thanks. कर रही हाँ हैं जी, हम सब लोगों को इकट्ठे करने का। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीबॉडी। thanks to Dr. Rashi. So thank you sir. Okay. जी ओके Thank you so much, sir. Thank you. जी।